प्रधानमंत्री मोदी का आज से दक्षिण अफ्रीका द्वारा जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी G20 देशों के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। बीएसएफ का 61वां स्थापना दिवस आज, गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। गुजरात में 176वीं बटालियन परिसर में कार्यक्रम का होगा आयोजन। जम्मू कश्मीर के टाइम्स के ऑफिस पर छापेमारी, आपको बता दें गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। अखबार के ऑफिस से AK-47 राइफल की गोलियां बरामद। मध्य प्रदेश के महू में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी का टूटेगा घर। कैंटोनमेंट बोर्ड ने सिद्दीकी के परिवार के नाम दर्ज आवासीय संपत्ति को अवैध निर्माण घोषित किया। मध्य प्रदेश के महू में जवाद अहमद सिद्दीकी के घर पर कैंटोनमेंट बोर्ड ने लगाया नोटिस, 3 दिन के अंदर अवैध हिस्सा ध्वस्त करने के निर्देश। हरियाणा के फरीदाबाद में जिस घर में मिला था अमोनियम नाइट्रेट, उस घर का वीडियो आया सामने। इस घर के कमरे में रखा गया था विस्फोटक। SIR को लेकर केरल सरकार और IUML की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिकाओं में SIR को स्थगित करने की मांग। 2020 दिल्ली दंगों के मामलों में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। उमर खालिद और शर्जिल इमाम पर दिल्ली दंगे का आरोप, दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत किया था गिरफ्तार। आगे बढ़ेंगे, जहां पर दिसंबर 2019 में दंगा कराने की प्लानिंग कर चुका था शर्जिल इमाम। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए वीडियो से खुलासा, दिल्ली ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी उकसा रहा था शर्जिल इमाम। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकपाल में आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची TMC सांसद महुआ मोइत्रा, आज होगी सुनवाई। एवेक्स इंक के अध्यक्ष विकास कर की ईडी के सामने पेशी आज। 190 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क धोखाधड़ी मामले में ईडी ने किया तलब। सुबह 10 बजे तक ईडी ऑफिस में होना होगा पेश। आज बिहार के सीमांचल का दौरा करेंगे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। 5 सीटों के लिए सीमांचल के लोगों का जताएंगे आभार। दिल्ली में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन, NSA अजित डोभाल ने बांग्लादेश के NSA डॉक्टर खलील उर रहमान से की मुलाकात। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। भीड़भाड़ वाले इलाकों और सरकारी इमारतों पर ग्रेनेड से हमला बनाने की थी योजना। पाक की ISI से आतंकियों का कनेक्शन। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़, पुलिस ने शहनवाज खान और उसके पिता अब्दुल लतीफ को किया गिरफ्तार। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें यूपी के आगरा में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने किया ताज का दीदार। डायना बेंच पर पत्नी के साथ खिंचवाई फोटो, ताज परिसर में बिताए 45 मिनट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर। बंगाल में SIR न रोकने की अपील, ममता बनर्जी के लेटर के दावों को खारिज किया। मणिपुर के इम्फाल में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत, कहा भारत दुनिया के परोपकार के लिए हिंदुत्व सीमाओं में नहीं बंधा। हमारा राष्ट्र दुनिया के परोपकार के लिए उत्पन्न हुआ, ऋषि मुनियों के तपस्या से उत्पन्न हुआ। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें तेलंगाना के गोशा से विधायक T राजा ने कहा कि फिल्म का बाइकॉट करो। अल्फलान आपको बता दें प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने सीतापुर का किया दौरा। मयंकेश्वर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने सीतापुर का किया दौरा। मयंकेश्वर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी भारत की राजनीति के लायक ही नहीं है। हरियाणा के जींद में पूर्व बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान, कहा नहीं हो सकती वोट की चोरी, बिना किसी आधार के लगाए जा रहे आरोप। मध्य प्रदेश के संजौली में मस्जिद विवाद बढ़ा। आमरण अनशन पर बैठे देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारी, मस्जिद में नमाज सहित अन्य गतिविधियों को बंद करने की मांग। यूपी के बरेली में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। हिंदू फार्मासिस्ट का ब्रेन वॉश कर करवाया धर्म परिवर्तन, कलमा पढ़वा कर खिलाया गौमांस। मध्य प्रदेश के भोपाल में लंबे समय से सक्रिय फर्जी स्टाफ गिरोह का भांडाफोड़। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली स्टूडेंट सुसाइड केस में बड़ा एक्शन हुआ है। प्रिंसिपल और 3 टीचर सस्पेंड, सरकार ने बनाई जांच कमेटी।
मथुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कई क्विंटल अवैध मांस किया बरामद, गोरक्षक दल की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। उत्तराखंड के हरिद्वार में सहकारी समिति चुनाव के बाद बिना अनुमति निकाला गया जश्न जुलूस, नवनिर्वाचित अध्यक्ष के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, बस स्टॉप, चौराहा, सब्जी मंडी, रामकुंड पर चला अभियान, डीएम के निर्देश पर महमूदाबाद नगर पालिका ने की कार्रवाई। यूपी के वाराणसी में कफ सिरप के तस्करी मामले में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। कफ सिरप सिंडिकेट की सरगना की अब तलाश बहुत तेज हो चुकी है। बलिया में नगर पालिका की सफाई व्यवस्था हुई ध्वस्त, 3 दिनों से धरने पर बैठे सफाई कर्मी। उत्तर प्रदेश के एटा में अवैध खनन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 1 लोडर और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, एसडीएम के निर्देश पर की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की मेरठ में चोट के इलाज का अजीबोगरीब मामला आया सामने, बच्चे की आंख के पास लगी चोट को घाव को फेविक्विक से जोड़ने पर डॉक्टर का आरोप। उत्तराखंड के हरिद्वार में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध वाहन एसेसरीज बेचने वालों के खिलाफ अभियान, कई दुकानों में प्रेशर हॉर्न, मल्टी टोनर हूटर सहित अन्य सामग्री प्रतिबंधित। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ी में चलाया चेकिंग अभियान, लोगों के पहचान पत्र को किया चेक, सीयू के निर्देश पर कार्रवाई। यूपी के गोरखपुर में नीट छात्र का अपहरण, एक्स बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से बात करने पर रचा था पूरा प्लान, 45 मिनट में पुलिस ने एक छात्र को बरामद किया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज बस स्टेशन पर ड्राइवर कंडक्टर में भिड़ंत, हाथापाई से हंगामा, वीडियो आया सामने। यूपी के मैनपुरी में आपसी विवाद में भिड़ी महिलाएं, मारपीट का वीडियो आया सामने, मामले की जांच जारी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के चंबा में रन फॉर यूनिटी का आयोजन, सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मरीज को छोड़कर वापस जा रही एक एम्बुलेंस बीच रास्ते में बंद, लोगों ने धक्का लगाकर एम्बुलेंस करवाई स्टार्ट। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर स्कॉर्पियो सवार युवकों ने किया स्टंट, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो को किया सीज। यूपी के एटा में एक मासूम पर कुत्ते ने किया हमला, गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में किया गया भर्ती। उत्तराखंड के नैनीताल के थाने के अंदर घुसा गुलदार, एक कुत्ते को बनाया शिकार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। 25 नवंबर को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में आयोजित होने वाले धर्म ध्वजारोहण समारोह के निमंत्रण कार्ड आए सामने, पीएम मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। राम मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण से पहले निकली कलश यात्रा, ट्रस्टी आनंद मिश्रा ने सरयू तट पर पूजन किया, 551 महिलाओं ने कलश लेकर की रामकोट की परिक्रमा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विशालकाय अजगर देखने से अफरा तफरी मची, वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अजगर दिखने से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। यूपी के हमीरपुर में भतीजे ने कुल्हाड़ी से की चाची की हत्या, पारिवारिक विवाद में वारदात को दिया अंजाम, आरोपी की तलाश जारी है। यूपी के एटा में पारिवारिक विवाद के चलते युवक ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के कल्याण में दिल को दहलाने वाली घटना, मराठी हिंदी विवाद की वजह से 19 साल के छात्र ने की खुदकुशी। आपको बता दें, लोकल ट्रेन में मराठी नहीं बोलने से लगभग 5 लोगों ने की थी पिटाई। यूपी के मनाली में पुलिस ने एक पुजारी की हत्या का किया खुलासा, साली से अवैध संबंध की वजह से महिला के भाइयों ने और पति ने कर दी हत्या। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 अपराधियों के पैर में लगी गोली, वारदात में लूट और चोरी के कई मामले शामिल। बलिया में हत्या में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पारिवारिक रंजिश में भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर की दी हत्या। यूपी के सहारनपुर में दंताड़े बदमाशों ने व्यापारी से लूटे 7 लाख रुपए, 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, मामले की जांच जारी। उत्तराखंड के हरिद्वार में एसटीएफ ने 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, ठगों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और सऊदी अरब तक कनेक्शन सामने आए। यूपी के मैनपुरी में एसटीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता, 50,000 के नामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। प्रयागराज में 50,000 के नामी बदमाश गिरफ्तार, एसटीएफ प्रयागराज यूनिट ने बदमाश तबरेज आलम को किया गिरफ्तार।
रायबरेली में चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्त में आया चोर। यूपी के रायबरेली में फर्जी आईडी से लेकर आधार कार्ड बनाने की गैंग का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फ्रॉड गैंग ने एनीडेस्क ऐप के जरिए बनाए फर्जी आधार कार्ड। हापुड़ में दबंगों का आतंक, घर में घुसकर परिवार पर किया हमला, वाहनों में की तोड़फोड़, घटना का सीसीटीवी आया सामने। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं से की मारपीट। मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर दर्ज किया एफआईआर, 2 को किया गिरफ्तार। मारपीट का वीडियो सामने आया। एमपी के छतरपुर में नशे के खिलाफ एक्शन, 13 किलो गांजा जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में कार ने स्कूटी में मारी टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार 3 की मौत, फरार कार चालक की तलाश जारी। बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक यात्रियों से भरी बस और कार से टकराई, हादसे में 1 की मौत, 12 से ज्यादा घायल हुए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चलती बाइक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, बाइक रिपेयर कराने ले जा रहा था शख्स। गुजरात के सूरत में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के बरेली में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। बरेली नैनीताल हाईवे पर यह पूरा हादसा। आज होगी ममदानी और ट्रंप की मुलाकात, जुबानी वार पलटवार के बीच पहली बार आमना सामना। ट्रंप ने पोस्ट कर मुलाकात के बारे में जानकारी दी। नेपाल में युवाओं ने फिर शुरू किया प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, कई युवा घायल, 12 जिलों में लगा कर्फ्यू। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के कोऑर्डिनेटर पुष्प कमल दहल ने सभी पार्टियों से की अपील, हिंसा पर काबू पाने के लिए बरते संयम। नेपाल के सिमारा और पारा में प्रदर्शन के समय हिंसा। यूक्रेन में शांति योजना पर क्रेमलिन का बयान, कहा यूक्रेन में शांति चाहिए तो संघर्ष की मूल वजह का समाधान होगा। फिलहाल शांति योजना पर रूस अमेरिका के बीच कोई बातचीत नहीं। यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूस ने ड्रोन से किया हमला, एक इवैक्यूएशन गाड़ी को बनाया निशाना, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। ब्राजील में COP13 देशों की बैठक, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने क्लाइमेट बातचीत में शामिल देशों को किया संबोधित। ब्राजील के बेलम में जारी संयुक्त राष्ट्र COP13 जलवायु सम्मेलन के मुख्य स्थल पर लगी आग, जान बचाने के लिए दौड़े डेलीगेट्स। इजरायल ने हमास पर सीजफायर के उल्लंघन का लगाया आरोप, कहा खान यूनुस में इजरायली सैनिकों पर किया गया हमला, IDF ने दिया हमले का जवाब। इजरायल ने गाजा सिटी और यूनुस शहरों पर किया हमला, इजरायल के हमले में 25 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल। मिडल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव, गाजा में पत्रकारों के जाने पर इजरायली आर्मी ने लगाई रोक। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा इजरायल ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए घातक हमला किया। लंदन में विरोध प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीन के समर्थक गिरफ्तार, वैन फिलिस्तीनी ग्रुप एक्शन के सपोर्ट में यूके के शहरों और कस्बों में विरोध चल रहा था। वेनेजुएला में एक तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग, 39 से ज्यादा लोगों की मौत, 53 से ज्यादा घायल। चेक रिपब्लिक के साउथ बोहेमियन हिस्से में बड़ा ट्रेन हादसा, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों में आमने सामने टक्कर हुई, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। दुबई में हुआ एयर शो का आयोजन, कई कंपनियों ने दिखाए अपने मिलिट्री इक्विपमेंट। एयर शो में सिविल एयरक्राफ्ट भी दिखाए गए।